बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो रमज़ान स्पेशल में यहाँ बन रहा है पकोड़ा, यानी पकोड़े बन रहे हैं और पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त और यमी किस्म के बनेंगे। तो उसमें जो चीज़ें ऐड होंगी वो कुछ यूँ हैं। यहाँ हमारे पास है 3 अदद आलू हैं, जिसे हमने अच्छी तरीके से साफ़ करके वॉश किया। उसके बाद हमने इसको कट कर दिया है। यहाँ हमारे पास है तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर पुदीना है, जिसे मैंने कट कर लिया है, वॉश करके कट किया है। यहाँ पे धनिया है, यानी 1 बंच, तो इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ किया, फिर वॉश किया और फिर कट किया। अनियन है हमारे पास यहाँ 1 अदद बड़े साइज़ का, तो वो हमने कट कर लिया। तो यूँ आपने कट करना है, आप कटिंग भी नोट कर लें। यहाँ मेरे पास हरी 1 अदद मिर्च है, तो इसके मैंने सीड निकाल के तो कट किए हैं। आपने ऐड करनी हो तो कर दें, नहीं तो स्किप कर दें, और इसकी जगह आप 2-3 भी ऐड कर सकते हो अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाते हो। तो यहाँ हमारे पास है 1 कप के करीब मैदा। यहाँ हमारे पास है हाफ कप के करीब 1 कप हमारे पास यहाँ है बेसन, और हाफ कप से भी कम हमारे पास यहाँ है मैदा। मैदा इसमें क्रंच लाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और यमी किस्म की हमारी पकौड़ा बनेंगे। तो इन चीज़ों को मैंने छान लिया है। यहाँ पर है स्पाइसेस, तो स्पाइसेस कुछ यूँ हैं। यहाँ पर है 1 टेबलस्पून हमारे पास रेड चिली है पिसी हुई। यहाँ पर हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून हमारे पास साबित ज़ीरा है, और यहाँ पर पिसा हुआ भुना हुआ 1 टीस्पून हमारे पास ज़ीरा है, और ये हमारे पास हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स है। इसकी क्वांटिटी अगर आपने ज़्यादा खानी हो तो बढ़ा सकते हो। और हाफ टी स्पून के करीब हमारे पास अजवाइन है। अजवाइन इसमें टेस्ट लाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त, और आपकी सेहत के लिए भी बेस्ट है। तो यहाँ हमारे पास साबित धनिया है, और यहाँ हमारे पास नमक है। नमक हस्बे जायका, यानी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। हमारे पास है नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ हमारे पास है मीठा सोडा। मीठा सोडा हमारे पास 2 चुटकी है। तो इस दोनों चीज़ों को हम एंड में ऐड करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन चीज़ों को हम ऐड करेंगे। ये देखिए जनाब, हमने एक खुला सा बाउल ले लिया है और इनमें सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। ये जो इसमें बच गई ये भी मैं ऐड कर दूँगी। तो इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ये चीज़ें ऐड करेंगे, यानी बेसन और मैदा। इसके बाद स्पाइसेस जाएंगे। तो ये हमारे पास है चिली फ्लेक्स, भुना हुआ ज़ीरा और अजवाइन। यहाँ पर हल्दी, रेड चिली और साबित ज़ीरा। यहाँ पर धनिया साबित, अगर आपके पास पीसा धनिया हो तो आप ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ ऐड नहीं कर रही। ये चीज़ें हम एंड में ऐड करेंगे। अगर आप ऐसी चीज़ें डबल क्वांटिटी में बना के तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हो, यानी दूसरे दिन आराम से बना सकते हो। तो आप इसमें अगर आपने फ्रीज़ करना हो तो नमक और सोडा मत ऐड कीजिएगा। जब आपने फ्रीज़ की हुई चीज़ें सब इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, तो फिर मैं आपसे बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए जनाब, हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी, तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। आपने भी ऐसे ही मिक्स कर लें। अगर आपने फ्रीज़ करनी हो तो इस पॉइंट पे आपने इसको फ्रीज़ करना है, लेकिन उसमें नमक और सोडा नहीं डालिएगा, क्योंकि नमक पानी छोड़ता है और सोडा से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपने फ्रीज़ करना है, इसी तरीके से डबल क्वान्टिटी जितने दिनों के लिए आपने ऐड करनी हो, ये 1 दिन का है। अगर आपने इसी क्वांटिटी के हिसाब से आपने बनाने हो तो अपने 1 वीक के लिए बना के आप रख सकते हो, लेकिन विदाउट नमक एंड सोडा। तो क्योंकि उसके बाद जब आपने निकालना हो तब आप नमक और सोडा ऐड करके तुम यमी किस्म के पकोड़े बना सकते हो। तो मैं अभी बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसमें नमक और सोडा ऐड करती हूँ, क्योंकि सोडे से हमारी फूली फूली सी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर बनेंगे पकोड़े, यानी पकौड़ियाँ बहुत ही ज़बरदस्त और यमी किस्म की। तो मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करके तो 10 मिनट के लिए रखती हूँ, उसके बाद हम पकोड़े बनाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने आपको इसलिए बोला कि 10 मिनट छोड़ेंगे। मैंने 10 नहीं, यानी 20-25 मिनट छोड़ा है, ताकि हमारे जो वेजिटेबल का पानी होता है वो रिलीज़ हो जाता है, जो इसकी जूसेस होते हैं। तो उस क्वांटिटी में जब ये रिलीज़ होता है तो फिर हम जो पानी की क्वांटिटी है वो थोड़ी कम ऐड करते हैं। तो ये मेरे पास 1 कप पानी है, देखिएगा। तो ये मैं ये देखिए थोड़ा सा ऐड करती हूँ, बल्कि हाथों का यूज़ करती हूँ। 1 मिनट। इसमें ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ही वेजिटेबल ने पहले ही अपने जूसेस यानी पानी को रिलीज़ किया है। तो वो मज़ीद भी कर सकते हैं अगर हम इसे आधा घंटा छोड़ते हैं।
और जो पहले मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी, आप उसके लिहाज से, जैसे जब हमने पानी नहीं ऐड किया था तब आप इसको फ्रीज़ कर सकते हो, यानी आप इसको 1 हफ्ते के लिए 15 दिनों तक आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हो, यानी फ्रीज़ कर सकते हो, लेकिन विदाउट नमक और सोडा। जब आपने यूज़ करना हो तो निकाल के जितने जितने वेज आपने बनाए हों 1-1 दिन के हिसाब से, तो फिर आप उसमें नमक और मीठा सोडा ऐड कीजिएगा और फिर उसे इस्तेमाल करें। तो इसको थोड़ी देर और रखते हैं 10 मिनट, उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि कितना पानी हमें चाहिए तो ऐड करेंगे, नहीं तो फिर नहीं ऐड करेंगे। इतना ही पानी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितना पानी इसमें ऐड किया है। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये देखिए ये कुछ ऐसे हो गए, तो इसको हमने ज़्यादा पतला नहीं करना। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बन गया। इसको मैंने स्टे पे रखा था, इतना पानी यूज़ हुआ है। आप पानी की क्वांटिटी नोट कर सकते हैं, आपने भी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से कप को यूँ डेल नहीं देना। तो ये हो गया है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। तो चले बनाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमने पैन ऐड कर दिया है और इसमें हम पकोड़े ऐड कर रहे हैं। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है क्योंकि हमने इसको अभी अंदर तक गर्म करना है। तो सारे पकोड़े मैं यूँ ऐड करती जाऊँगी। नहीं यहाँ पर पकाएंगे, हाफ कुक करेंगे और इनको यूँ पलट लेंगे और थोड़ा इसको कुक करेंगे दूसरी तरफ से भी, फिर डिश आउट कर देंगे। फिर हम सबको एक साथ पका के और फुल फ्लेम पे एक साथ ही ज़बरदस्त किस्म के रेडी करेंगे। जब तक आपकी अफ्तारी होने वाली होती है उससे 15-20 मिनट पहले फुल आपने फ्लेम ऑन कर देनी है और अच्छी तरीके से इसी ऑयल को गर्म कर देना है। और जो पकोड़े अभी हम निकालेंगे आपके सामने बताती हूँ दोबारा से ऐड करके, और क्रंच इसका देखिएगा क्या ज़बरदस्त आता है। तो ये दो साइड से हो गया, इसको डिश आउट करके एक और बैच रेडी करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये एक बैच रेडी हो गया और ये आप देख सकते हो कि ये सिर्फ दोनों तरफ से कुक हुआ है और अच्छी तरीके से अभी हमने नहीं किया। दोबारा से अब इसको हम कुक करेंगे, फिर अब इसका क्रंच नोट कीजिएगा। तो चलिए मैं ऐड करके दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, इसको 1 घंटा हो चुका है, ठंडे हो गए हैं। तो अभी दोबारा से हम इसको यहाँ पर ऐड करने लगे हैं। तो ऑयल में ऐड करके तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका क्रंच बने। लेकिन हमने जो ऑयल है उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रखना है, ठीक है। ये देखिए जैसे क्रंच होता है तो इसको डिश आउट करते हैं। तो ये बन रहा है हमारा, यहाँ पर पकौड़ों की क्रंच बनेगी और इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए व्यूअर्स, इसको अभी हम यहाँ पर डिश आउट करने लगे हैं। आप चेक कर सकते हो इनका क्रंच कितना ज़बरदस्त ये बने हैं। तो कितने ज़बरदस्त से पकौड़े रेडी हो गए हैं। ये देखिए व्यूअर्स, नोट करें आप इसका क्रंच कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो चलें ऐड करती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे ज़बरदस्त किस्म की क्रंची से पकोड़े रेडी हो गए। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार लग रही माशाल्लाह से। तो रमज़ान स्पेशल में जाएं और बनाएं और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे पेज पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।